भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, सरकार देश के किसानों और कामगारों के विकास के लिए प्रतिबद्ध। प्रदेश में अध्यापक से शैक्षणिक संवर्ग में आए शिक्षकों को 5 किस्तों में मिलेगा 7वें वेतनमान का एरियर। सीबीएसई के 10वीं और 12वीं कक्षा के प्राइवेट छात्र अब 25 फरवरी तक भर सकेंगे ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म। विश्व रेडियो दिवस आज, नहीं बंद होगा कोई भी आकाशवाणी केंद्र। और 3 दिवसीय मांडू उत्सव आज से, धरोहर और रोमांच से रूबरू होंगे पर्यटक। अब समाचार विस्तार से। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि केंद्र सरकार देश के किसानों और कामगारों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। राज्यसभा में बजट पर चर्चा का उत्तर देते हुए उन्होंने बजट को आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। वित्त मंत्री ने कहा कि बजट के माध्यम से सरकार उन लोगों तक पहुंचेगी जिन्हें कोरोना महामारी के कारण सहायता की तत्काल आवश्यकता है। आगामी वित्त वर्ष के लिए किए जा रहे प्रावधानों से सरकार को सतत विकास ढांचा तैयार करने में मदद मिलेगी। प्रदेश में अध्यापक से शैक्षणिक संवर्ग, प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक और उच्च माध्यमिक शिक्षक में आए शिक्षकों को 7वें वेतनमान का एरियर 5 समान किस्तों में वितरित किया जाएगा। इसमें पहली किस्त का भुगतान इसी वर्ष कर दिया जाएगा। इस संबंध में मध्य प्रदेश लोक शिक्षण संचालनालय ने कल आदेश जारी कर दिए हैं। स्कूल शिक्षा विभाग में कार्यरत 1,80,000 शिक्षक इससे लाभान्वित होंगे। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पारिवारिक पेंशन में सुधार किया गया है। इसकी अधिकतम सीमा को 45,000 से बढ़ाकर 1.25 लाख रुपए प्रति माह कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि इस कदम से मृतक कर्मचारियों के परिवारों के सदस्यों का जीवन यापन आसान होगा और उन्हें पर्याप्त वित्तीय सुरक्षा मिलेगी। 10वीं और 12वीं कक्षा के प्राइवेट छात्रों को बड़ी राहत देते हुए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने इन कक्षाओं की परीक्षा के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरने की तिथि सीमा 25 फरवरी शाम 5 बजे तक बढ़ा दी है। सीबीएसई ने यह भी स्पष्ट किया है कि इसके बाद आवेदन की तिथि को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। आज विश्व रेडियो दिवस है। विश्व रेडियो दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य जनता और मीडिया को रेडियो के महत्व के बारे में जागरूक करना है। इस बार का विषय नया विश्व नया रेडियो है। रेडियो की लोकप्रियता और जन जन तक पहुंच को देखते हुए सन 2011 में यूनेस्को की महासभा के 36वें सत्र में 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस घोषित किया गया था। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि देश में कोई भी आकाशवाणी केंद्र बंद नहीं होगा और ना ही इसके स्तर को कम किया जाएगा। लोकसभा में कल श्री जावड़ेकर ने कहा कि कोविड ने सभी क्षेत्रों को प्रभावित किया है। आकाशवाणी और एफएम रेडियो पर भी इसका निश्चित रूप से असर पड़ा है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि महामारी के दौरान आकाशवाणी के जिन रेडियो कार्यक्रम प्रस्तोताओं को काम पर आने की अनुमति नहीं थी, उन्हें जल्द ही वापस बुलाया जाएगा। मांडू की ऐतिहासिक धरोहर और विश्व स्थापत्य कला से पर्यटकों को रूबरू कराने के लिए खोजने में खो जाओ थीम पर 3 दिवसीय मांडू उत्सव आज से शुरू होने जा रहा है। उत्सव के दौरान विभिन्न संगीतमय प्रस्तुतियां, एडवेंचर स्पोर्ट्स, हेरिटेज वॉक, साइकिलिंग जैसी गतिविधियां होंगी। प्रमुख सचिव पर्यटन एवं संस्कृति शिव शेखर शुक्ला ने बताया कि मांडू उत्सव के दौरान सभी उम्र के पर्यटकों के लिए उनकी रुचि अनुसार गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। खाने के शौकीन लोगों को परंपरागत व्यंजनों के साथ स्थानीय व्यंजनों का तड़का देने के लिए विशेष स्टॉल लगाए गए हैं। राज्य में अब तक 2,51,538 मरीज कोरोना को मात देकर अपने घर पहुंच चुके हैं। इसमें 218 मरीज कल स्वस्थ हुए। अब प्रदेश में कोरोना के सक्रिय प्रकरण 1,862 हैं। वहीं बीते 24 घंटों में कोरोना के 161 नए मामले सामने आए हैं, जबकि एक व्यक्ति की मौत हुई है। श्योपुर में 3 और सतना में 2 नए मरीज मिले हैं। वहीं रायसेन में सक्रिय मामलों की संख्या 5 रह गई है। प्रदेश में कोरोना वैक्सीनेशन का दूसरा चरण जारी है। दूसरा चरण कल राज्य के 623 केंद्रों पर 38,824 फ्रंट लाइन वर्कर्स को कोरोना के टीके लगाए गए।
इंदौर में कल 4,554 और कटनी में 328 फ्रंट लाइन वर्कर्स को टीका लगाया गया। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सीएनजी से चलने वाले भारत के पहले ट्रैक्टर का कल लोकार्पण किया। इस सीएनजी ट्रैक्टर से खर्च में कमी आएगी तथा किसानों की आमदनी बढ़ने के साथ ही ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसर पैदा होंगे। इस ट्रैक्टर के रखरखाव का खर्च बहुत कम है तथा नई तकनीक के इस्तेमाल से उस वायु प्रदूषण को रोका जा सकेगा जो डीजल के इस्तेमाल से होता था। इस ट्रैक्टर की मदद से किसानों को हर साल उनके ईंधन खर्च में 1 लाख रुपए तक की बचत होगी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। डिंडोरी जिला मुख्यालय के विभिन्न इलाकों में कल 70 से 80 अवैध अतिक्रमणों को हटाया गया। यह कार्रवाई आगामी 2-3 दिनों तक जारी रहेगी। मंदसौर जिले में कृषि पर्यटन की गतिविधियां विकसित करने के लिए 15 फरवरी को बैठक आयोजित की गई है। मुरैना नगर निगम के 47 वार्डों में घर घर जाकर कचरा संग्रहण करने वाले वाहनों की सतत निगरानी के लिए कचरा वाहनों में जीपीएस सिस्टम लगाया गया है। सागर में कलेक्टर दीपक सिंह ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि बगैर पंजीयन वालों को किसी भी स्थिति में कोविड-19 का टीका न लगाएं। कटनी में भारत स्काउट गाइड द्वारा जल संरक्षण एवं जन जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। गुना में सहरिया समुदाय की 30 युवतियों को एमपीपीएससी परीक्षा की तैयारी हेतु जिला प्रशासन की उड़ान योजना के तहत निःशुल्क कोचिंग दी जा रही है। पन्ना में स्थानीय निकायों के चुनावों के दौरान स्ट्रांग रूम में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। उमरिया में कलेक्टर ने करकेली जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत नया गांव में जन चौपाल लगाकर शासन की योजनाओं की जानकारी दी। अशोकनगर जिले में अब मैनुअल राशन कार्ड नहीं बनेंगे, उसके स्थान पर पात्रता पर्ची जारी की जाएगी। आगर मालवा जिले में 15 फरवरी से 20 मार्च तक दस्तक अभियान चलाया जाएगा और श्योपुर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने विधिक शिविर आयोजित किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, सरकार देश के किसानों और कामगारों के विकास के लिए प्रतिबद्ध। प्रदेश में अध्यापक से शैक्षणिक संवर्ग में आए शिक्षकों को 5 किस्तों में मिलेगा 7वें वेतनमान का एरियर। सीबीएसई के 10वीं और 12वीं कक्षा के प्राइवेट छात्र अब 25 फरवरी तक भर सकेंगे ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म। विश्व रेडियो दिवस आज, नहीं बंद होगा कोई भी आकाशवाणी केंद्र। और 3 दिवसीय मांडू उत्सव आज से, धरोहर और रोमांच से रूबरू होंगे पर्यटक। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।